पाकिस्तान में क्यों नहीं हुई अमेरिका ईरान की डील? सामने आई एक बड़ी वजह। मैं हूं आपके साथ बरकत और आप देख रहे हैं TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज की बड़ी खबर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से आ रही है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता पूरी तरह से फेल हो गई। ये बातचीत मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध को रोकने के लिए की जा रही थी, लेकिन 21 घंटे की मैराथन चर्चा के बावजूद कोई समझौता नहीं हो सका। ये कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। 1979 की ईरानी इस्लामी क्रांति के बाद अमेरिका और ईरान के बीच ये पहली बार सीधी उच्च स्तरीय बातचीत थी। अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति JD वेंस नेतृत्व कर रहे थे, जबकि ईरान की तरफ से संसद स्पीकर मोहम्मद बागिर गालिबाफ शामिल थे। पाकिस्तान ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई और दोनों पक्षों को इस्लामाबाद में एक लग्जरी होटल में बैठाया। वार्ता का मुख्य मुद्दा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का बहुत महत्वपूर्ण जलमार्ग है। अमेरिका चाहता था कि ईरान इस हॉर्मुज को फिर से खोल दे, क्योंकि इसके बंद होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। इसके अलावा अमेरिका का सबसे बड़ा जोर ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर था। वाशिंगटन साफ साफ कह रहा है कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिए जाएंगे। अमेरिका ने ईरान से यह लिखित और पक्का भरोसा मांगा कि वह परमाणु हथियार की दिशा में कोई कदम नहीं उठाएगा, लेकिन ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं हो सका। ईरानी पक्ष का कहना था कि अमेरिका के इरादे साफ नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले साल भी बातचीत के दौरान उन पर बमबारी हुई थी, इसलिए इस बार वे कोई भी रियायत देने से पहले पूरा सुरक्षा भरोसा चाहते थे। ईरान ने यह भी महसूस किया कि अमेरिका बहुत ज़्यादा मांग कर रहा है, जैसे यूरेनियम का स्टॉक पाइल हटाना, परमाणु संवर्धन पर पूरी रोक और हॉर्मुज पर अमेरिकी नियंत्रण जैसी शर्तें। एक पाकिस्तानी सरकारी सूत्र ने बताया कि शुरुआत में सफलता की काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन कुछ ही घंटों में माहौल तब्दील हो गया। अमेरिकी सूत्रों का कहना है कि ईरान अमेरिका के मुख्य उद्देश्यों को समझ नहीं पाया था या समझना ही नहीं चाहा। वहीं ईरानी पक्ष ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि उन्होंने विश्वास जीतने में नाकामी दिखाई। वार्ता खत्म होने के बाद उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा, हमने अपना बेस्ट और फाइनल ऑफर दिया था, लेकिन ईरान ने हमारे टर्म्स को स्वीकार नहीं किया। यह ईरान के लिए ज़्यादा बुरी खबर है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका कभी भी ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बातचीत अच्छी थी, लेकिन एक मुद्दा अटका रहा। ईरान परमाणु हथियार चाहता है, जो कभी होने नहीं वाला। ट्रंप ने हॉर्मुज में नाकाबंदी का भी जिक्र किया और कुछ दावे किए कि अमेरिका ने ईरानी जहाज़ों पर कार्यवाही की है। इस फेलियर के पीछे मुख्य वजह गहरी अविश्वास की दीवार है। दोनों देश 47 साल से ज़्यादा समय से एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। ईरान को डर है कि अगर वह रियायत दे देगा तो अमेरिका या इजराइल फिर से हमला कर सकता है। वहीं अमेरिका को लगता है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। पाकिस्तान की कोशिश सराहनीय थी। पाकिस्तानी अधिकारी आखिरी वक्त तक दोनों पक्षों के बीच पुल बनाने की कोशिश करते रहे। यहाँ तक कि वेंस के जाने के बाद भी ईरानी प्रतिनिधि पाकिस्तानी मध्यस्थों के साथ कुछ देर और बात करते रहे, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या ट्रंप अपना कोई प्लान B लागू करेंगे या फिर नई दौर की बातचीत होगी? मिडिल ईस्ट का तनाव अभी भी बना हुआ है और हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहने से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। दोस्तों, ये घटनाक्रम दिखाता है कि पुरानी दुश्मनी और अविश्वास को एक बैठक में ख़त्म करना कितना मुश्किल है। हमारी नज़रें अब आगे की घटनाओं पर बनी रहेगी। अगर आपको ये खबर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ज़्यादा अपडेट्स के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।